बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू पे बात करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि औरल अल्सर और माउथ अल्सर, यानी आपके मुंह में जो छाले बनते हैं, जो ज़ख़म बनते हैं, वो आपके होंठों की अंदरूनी दीवारों पे हों या आपके जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, इनके ऊपर हों, या आपकी ज़ुबान के नीचे वाले हिस्से पे हों, या आपके तालू वाली साइड पे जो दाने बनते हैं, जो छाले बनते हैं, जो आबले बनते हैं, जो ज़ख़म बनते हैं, वो उनकी वजूहात क्या होती हैं, फिर उनको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो आज फिर हमने ये फ़ैसला किया कि क्योंकि बेशुमार ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं, जो माएँ अपने बच्चों को लेके आती हैं, बड़ी उम्र के बच्चे भी हमारे पास आते हैं, इसी तरह जो है वो बड़ी उम्र के लोग भी आते हैं, मेल फीमेल दोनों में ये कॉमन बीमारी होती है। तो अक्सर पेशेंट माएँ जब अपने पास बच्चे को लेके हमारे पास आती हैं तो वो ये कहती हैं कि मेरे बच्चे का मुंह जो है वो अंदर से पका हुआ है, यानी इसके मुंह के अंदर छाले बने हुए हैं, आबले बने हुए हैं, या इसके होंठों के अंदरूनी जो साइडें हैं वहाँ पे सारे पिंपल नुमा बनते हैं, फिर फट जाते हैं। इसी तरह जो उसके टीथ हैं, उनके जो गम्स हैं, वहाँ पे उनको जो है वो रेशा निकलता है, या वहाँ पे भी पिंपल नुमा बनना शुरू हो जाते हैं। या आपकी जो ज़ुबान होती है, इसके नीचे वाले हिस्से पे भी हम देखते हैं कि अल्सर यानी ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, या पिंपल नुमा कोई चीज़ बनती है। तो ऐसी सूरत हाल में माएँ बहुत परेशान होती हैं। वो हमारे पास बच्चे को लेके आती हैं। जब हम उसका मुआयना करते हैं, अंदर से हम पूरी उसकी जो माउथ का स्ट्रक्चर होता है, जब हम उसको देखते हैं, ज़ुबान को देखते हैं, आपके लिप्स जो है उनको इस तरह करके उनका प्रॉपर मुआयना करते हैं। फिर इसी तरह जो आपके दांत होते हैं, इनके इर्द गिर्द जो आपके गम्स हैं, मसूड़े हैं, इनको दबा के देखते हैं। तो फिर इस तरह आपकी जो टंग होती है, यानी जो ज़ुबान है, उसको भी ऊपर उठा के देखते हैं कि वहाँ पे उसके नीचे या उसके ऊपर जो है वो किस तरह के ज़ख़म बने हुए हैं, या किस तरह के जो है वो आबले यानी छाले नुमा बने हुए। इसी तरह फिर हम आपके तालू, यानी ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है माउथ का, अपर साइड जो होती है, इसको भी देखते हैं कि यहाँ पे भी कितने, इस तरह आपकी जो चिक्स की अंदरूनी साइड होती हैं, इनको भी हम प्रॉपर अंदर से पूरा मुआयना करते हैं आपके माउथ का। फिर हम उसमें ये देखने के बाद डिसाइड करते हैं ये किस तरह के छाले हैं, किस तरह के आबले हैं, किस तरह के ज़ख़म हैं, और फिर जो है वो इनको असेस किया जाता है, इनको एग्ज़ामिन किया जाता है। फिर इनको जज करने के बाद इसको डायग्नोज किया जाता है। तो सबसे बड़ा ये वजूहात के ये दाने बेसिकली, या इस तरह के जो छाले हैं, या इस तरह के जो पिंपल हैं, या इस तरह के जो अल्सर है, औरल अल्सर है, माउथ अल्सर है, या कैंसर जो है, माउथ का कैंसर है, या जो आपका अंदरूनी मैक्सिला है उसका कैंसर है, तो ये प्रॉपरली देखना पड़ता है, इसको एग्ज़ामिन करना पड़ता है। फिर डिसाइड करना पड़ता है कि ये बेसिकली वजूहात क्या हैं, और ये किस वजह से जो है वो आपको छाले बने, किस वजह से मुंह जो है वो अंदर से पका है, किस वजह से आपकी ज़ुबान के ऊपर नीचे आपके तालू वाले साइडों पे या छाले बने, या ज़ख़म बने, अल्सर बने हैं। तो इनकी वजूहात को ढूंढने के लिए फिर हम ये डिसाइड करते हैं। प्रॉपर एग्ज़ामिन करने के बाद पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, फिर हम पेशेंट से बात करते हैं, उसकी प्रॉपर डाइट हैबिट्स को देखते हैं, या उसने क्या खाया था, क्या नहीं खाया था। ये सारी सिनेरियो को देखने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो पिंपल हैं ये वायरल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी मेडिसिन का रिएक्शन है, या डेफिशिएंसीज़ हैं, आयरन डेफिशिएंसीज़ है, कैल्शियम डेफिशिएंसीज़ है, या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, या आपको एसिडिटी है, तज़ाबियत है, या मैदा आपका डिस्टर्ब रहता है, या आपके मुंह की सफाई ना होने की वजह से ये इस तरह के जो मसाइल हैं उनको देखा जाता है। तो सबसे बड़ी जो कॉमन रीज़न है, जो कॉमन वजूहात हैं इस तरह के दाने बनने की, छाले बनने की, मुंह पकने की, ज़ख़म अंदर बनने की, या आपकी ज़ुबान के ऊपर नीचे छाले बनने की, या मुंह के अंदरूनी साइड पे ज़ख़म और अल्सर होने की वजूहात जो कॉमन है, वो एक तो पोर हाइजीन है, यानी आपने अपने दांतों की प्रॉपर सफाई ना रखी, मुँह की प्रॉपर सफाई ना की, हर चीज़ जो जहाँ से मिली आपने उठा के विदाउट उसको स्टरलाइज़ किए, वॉश किए, आपने उसका इस्तेमाल किया। इस तरह आपको बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी आपके अंदर चला गया। इस तरह जब आपने सख्त किस्म का टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, यानी हार्ड फॉर्म वाला कोई ब्रश इस्तेमाल किया, उससे भी आपके माउथ के अंदर जो है वो, क्योंकि ये स्किन जो होती है वो सॉफ्ट है, और वहाँ पे हार्ड फॉर्म में कोई भी चीज़ एक्टिविटी करने से वो आपको ज़ख़म बन सकता है, छाले बन सकते हैं, आबले बन सकते हैं। इसी तरह अगर आपके मैदे में तज़ाबियत रहती है तो उसकी वजूहात से भी आपको ऐसा हो सकता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा गर्म चाय का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा गर्म खाने खाना, या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो गर्म खाने के आप शौकीन हो, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपके मुंह में ज़ख़म, छाले, आबले, या मुंह अंदर से पक सकता है। अब इसकी एक और कॉमन रीज़न भी होती है
बाज़ कंडीशन में हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखा है, पेशेंट जब लॉन्ग प्रोसेस में गुजरता है, किसी भी लंबी बीमारी में गुजरता है, उसमें उसने मल्टीपल मेडिसिन खाई होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेन किलर है, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगते हैं जिससे उसका मैदा डिस्टर्ब होता है, या उसके जो है वो इस तरह उसके जिगर में कोई इन्फेक्शन शो होती है, तो ऐसी सूरत हाल में भी उसका मुंह अंदर से पक जाता है, या आपके माउथ में अल्सर बन सकता है, ज़ख़म बन सकते हैं, छाले बन सकते हैं, आंवले बन सकते हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा बेजा सेल्फ मेडिकेशन, इस तरह बहुत ज़्यादा गर्म गर्म चीज़ें खाना, गर्म गर्म रोटी खाना, गर्म गर्म चाय लेना, या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने का शौकीन होना, ऐसी सूरत हाल में भी आपके मुंह के अंदर ज़ख़म अल्सर वगैरह बन सकते हैं। और नंबर 3 जो कॉमन चीज़ होती है, आपके जो नुकीले दांत होते हैं, जब आप कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो इन दांतों का आपकी अंदरूनी मुंह के अंदर वाली स्किन के साथ टच करना या वहाँ पे कट हो जाना, ऐसी सूरत हाल में भी आपको ये छाले वगैरह या मुंह अंदर से पकना या ज़ख़म बनने की अलामतें आम होती हैं। एक और कॉमन रीज़न जो हमने देखा है कि सफाई प्रॉपर ना करना, यानी पोर हाइजीन। क्या आपने माउथ में एक दफ़ा खाना खाया, फिर हफ्ते में 1-2 दफ़ा ब्रश किया या सफाई प्रॉपर ना की, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपको फंजाई, बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा होता है। जैसे कि हमने देखा है कि हर्बीज़ एक वायरल इन्फेक्शन है जो कॉमन होती है बच्चों में भी बड़ों में भी। हर्बीज़ वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको जो है वो माउथ के अंदरूनी साइड पे, आपके जो लिप्स हैं इनके अंदर वाली साइड पे, इस तरह आपकी जो टोंग है उसके नीचे वाली साइड पे आपको पिंपल बन सकते हैं, अल्सर बन सकते हैं, ज़ख़म बन सकते हैं, छाले बन सकते हैं, आंवले बन सकते हैं। अब ये वो कॉमन वजूहात हैं जो मैंने आपको बताई कि वायरल, बैक्टीरियल, फंजाइल, ये 3 किस्म की इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने की वजह से, या ऐसे बच्चों में अक्सर क्यों होता है कि बच्चे ने दूध पिया, फीटर आपने नीचे फेंक दिया या गिरा दिया, या माँ ने उसी में दोबारा दे दिया, तो वो फिर वहीं पे पड़ा रहा, या बेड के ऊपर पड़ा रहा, या नीचे गिर गया, या किसी और जगह पे पड़ा हुआ, उसको प्रॉपर आपने स्टरलाइज़ ना किया, वॉश ना किया, और ऐसी सूरत हाल में बच्चे ने वो चीज़ मुंह में डाली, तो ऐसी सूरत हाल में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या वायरल इन्फेक्शन से भी उसके माउथ में छाले बन सकते हैं, ज़ख़म बन सकते हैं। इसी तरह बच्चे नीचे से चीज़ें उठा के अपने मुँह में डालते हैं, गंदी चीज़ें अपने मुँह में डाल लेते हैं, कपड़ा मुँह में डाल लेते हैं, कोई शर्ट का कॉलर मुँह में ले लेते हैं। इसी तरह बच्चे जो है वो अपना हाथ जो आपका उसका हैंड होता है उसकी कोई फिंगर या थंब जो है वो अपने मुंह में रखते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में चूँकि वो बाहर से फिर अंदर जाता है, अंदर से बाहर निकलता है, तो ऐसी सूरत हाल में भी उसको वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। बाज़ दफ़ा बच्चों में चूँकि चेस्ट इन्फेक्शन जब होता है तो ऐसी सूरत हाल में भी हमने बच्चों के मुँह पके हुए अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखे हैं। चूँकि वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उससे उसकी चेस्ट ब्लॉक होती है, गला ख़राब होता है, बुखार रहता है, तो ऐसी सूरत हाल में भी मुँह अंदर से पक सकता है। अब ये सिचुएशन होती है जिस कंडीशन में ये इस तरह के मुंह के ज़ख़म और अल्सर लेके मरीज़ हमारे पास आता है। अब हमने उसको एक्सेस करना होता है, यानी उसको एग्जामिन करना होता है। अगर तो वो ऐसी इन्फेक्शन भी कोई नहीं है और ऐसी सूरत हाल में मुंह अक्सर पका रहता है, तो फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ता है तो इसको जो है वो माउथ कैंसर या अल्सर, माउथ अल्सर या औरल कैंसर या औरल अल्सर, इन दोनों को डिफ़ाइन करना पड़ता है पेशेंट की सूरत हाल के मुताबिक। अगर हमें लगे कि ये कोई माउथ कैंसर है या कोई इस तरह की कोई औरल कैंसर वगैरह है, तो ऐसी सूरत हाल में हम उसका वहाँ से कोई पीस लेते हैं, उसकी बायोप्सी करवाते हैं, तो उसकी प्रॉपर रिपोर्ट आ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें पता चल जाता है कि ये वो पोजीशन है जहाँ पे इसको औरल कैंसर है या इसको औरल अल्सर है। अब दोनों सूरत हाल में ये काबिल इलाज है और इसमें परेशान और वरी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। चूँकि हमारे पास जब पेशेंट आती हैं, माएँ आती हैं या बड़े आते हैं, तो वो घरों में हमें आके बताते हैं कि हमने ग्लिसरीन का यूज़ भी किया, हमने बोंजीला जेल भी लगाई, हमने सोमो जेल भी लगाई, या हमने जो है वो इसके बाद नल से ड्रॉप वगैरह भी डालें, ये सारा कुछ हम करके आपके पास आए हैं, तो लेकिन उसके बावजूद भी ये ठीक नहीं हुआ। तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि अगर वो वायरल, बैक्टीरियल या फंजाइल इन्फेक्शन है तो उसके साथ हमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ भी करना पड़ता है, एंटीपायरेटिक का मेडिसिन का यूज़ भी करना पड़ता है, और फिर जो है वो उसकी औरल जो एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि हमें नेल्सर ड्रॉप है, बोंजीला जेल है, इस तरह डेकाट्रीन जेल है, या इस तरह जो है वो ग्लिसरीन है, ये बेशुमार ऐसे कंपोनेंट है जो सिर्फ हमें एक्सटर्नली यूज़ करने होते हैं, यानी स्किन के ऊपर वाले हिस्से पे। इस तरह जो इंटरनली इन्फेक्शन को ख़त्म करना होता है उसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना पड़ता है, उसमें इंजेक्टेबल है, मेडिकेशन है या औरल सस्पेंशन है। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो डॉक्टर के क्लिनिक पे आके जब पेशेंट को एग्जामिन किया जाता है तो फिर ये डिसाइड करने के बाद ही इसको देखा जा सकता है। अब ये हमारी जितनी भी माएँ बहनें और हमारे पेशेंट व्यूअर्स सुनने वाले हैं, उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा है, बड़े हैं या कोई भी है, तो आपने माउथ की जो पोर हाइजीनिक है उसको आपने अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, यानी सफाई दांतों की रखनी है, मुंह की सफाई रखनी है, गरारे करने हैं। इसी तरह जो अपने माउथ में पानी डाल के उसको प्रॉपर अंदर से वॉश करना है, इस तरह माउथ वॉश का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह के माउथ अल्सर
माउथ कैंसर या माउथ के अंदर जो आपको छाले, आंवले या इस तरह के कोई मसाइल होते हैं तो उससे आप अपने आप को महफूज रख सकेंगे। अब जो दूसरी कॉमन रीज़न होती है उसको बचाने के लिए उसकी हिफाजती तदाबीर क्या हैं। प्रिवेंशन आपने क्या करनी होती है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, तजाबियत अपने मैदे में कम से कम होने दें और अपने आप को जो है वो प्रॉपर जब भी खाना खाएं चबा के खाएं, गर्म खाना बिल्कुल ना खाएं, बहुत ज़्यादा गर्म चाय का इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा गर्म कॉफ़ी, सूप वगैरह इनको बहुत ज़्यादा उबलते हुए यानी गर्म चीज़ें अपने मुंह में मत डालें, क्योंकि आपके मुंह की अंदरूनी स्किन जो है वो अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा सॉफ्ट होता है और इस तरह की कोई भी चीज़ जो गर्म आप लेते हैं उसके असरात आपकी स्किन पे होते हैं और इस तरह आपके मुंह के अंदर छाले, आंवले, ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए पानी का इस्तेमाल रखें, तजाबियत ना होने दें और नॉर्मल चीज़ें खाएँ, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएँ, तो आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा अपने व्यूअर्स के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।